दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम 12वीं पे पास करने के बाद। जैसे ही लड़के 12वीं पास कर जाते हैं तो उनके बाद जो है उनको गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होता है और सभी लड़के इसमें लग जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हम जल्दी कैसे लें। तो इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन सी जॉब की ओर आपको जाना चाहिए जिससे कि आप 12th करते ही जो है आप तुरंत मतलब गवर्नमेंट जॉब ले लें। तो आज इस पे पूरा डिटेल से बात करेंगे और आपको इसमें बहुत ही सारा चीज़ समझ में आएगा कि हम कौन सा जॉब की तैयारी करें और कैसे करें और क्या करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो चलिए इसमें पूरा देखते हैं और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए इसमें जो टोटल हमने जॉब का जो एक लिस्ट बनाया हुआ है वो इस तरह से है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। यदि आप चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट जॉब जल्दी हो तो इसमें से 12th पास पे सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुछ जॉब है जो कि 12वीं पास पे है। जैसे ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये इसको बोलते हैं एचसी मिनिस्ट्री। ये जो है ऑल पारा मिलिट्री में आता है। जितने भी पारा मिलिट्री है उन सभी में जो है ये वैकेंसी हर साल अप्रॉक्स आते रहता है। नहीं हर साल तो हर 2 साल में जरूर आ जाता है। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। इसका जो एलिजिबिलिटी है वो सबसे पहले तो 10+2 यानी 12वीं पास चाहिए। उसके बाद आपका हाइट जो है मात्र 165 सेंटीमीटर चाहिए, जो कि ये जनरल के लिए है। यहाँ पे आपका कोई रनिंग वनिंग कुछ नहीं होता है। किसी किसी फौज में रनिंग लिया जाता है और मैक्सिमम में नहीं लिया जाता है। और उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे फिजिकल के तौर पे सिर्फ हाइट, वेट और चेस्ट होगा। तो हाइट 165 जो मैं बता रहा हूँ ये जनरल के लिए है, जबकि इसमें जो है आप यदि गढ़वाली हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के हैं या ऐसे जगह के हैं या एसटी हैं तो आपको इसमें भी और छूट मिलेगा और ये घट के आपका जो है 162 ऐसे हो जाएगा। तो मतलब नॉर्मल हाइट है 165। तो आप समझ सकते हैं कि हाइट बहुत ही नॉर्मल है, जो कि लगभग सभी लड़के इतना तो होते ही हैं। उसके बाद इसमें जो सबसे मेन है कि आपको एक तो एग्जाम निकालना पड़ेगा। तो इजी एग्जाम होता है इसका। जो मैं ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिया हूँ, इसमें एक सबसे खास कॉमन चीज़ है कि ये सभी का सिलेबस सेम है लगभग। इसमें वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीके और हिंदी या इंग्लिश। और किसी की मिस्सी में तो ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश है। मतलब जैसे बहुत लड़के इंग्लिश से घबराते हैं तो उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि वो या तो हिंदी बना सकते हैं या इंग्लिश बना सकते हैं। मैक्सिमम में तो बहुत ऐसा है जिसमें कि ये सब्जेक्ट ही नहीं है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही आपको बनाना है। वो आपका है मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके है। तो यही 3 सब्जेक्ट है, तो कॉमन चीज है पूरा। तो यहाँ पे जैसे मैं एचसी मिनिस्ट्री का जो बात कर रहा हूँ इसमें सबसे खास बात यही है कि यहाँ पे आप यदि इस फॉर्म को भरते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी बात हो जाता है कि आपको यहाँ पे सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और यदि आप ये इसको निकालते हैं तो इसमें एक चीज आपके लिए और है जो आपको करना पड़ेगा। वो एक चीज़ है कि टाइपिंग, यानी कि यहाँ पे आपको जो है टाइपिंग निकालना पड़ेगा। और ये मैं बता दूं सभी में है, चाहे वो बीएसएफ का हो, बीएसएफ हो, सीआरपी हो, सीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सभी को पता होगा वैसे ये चीज़। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप यदि आप टाइपिंग नहीं करते हैं तो घर में यदि हैं या कहीं भी हैं तो आजकल मोबाइल से भी टाइपिंग कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं। 3-4 महीने 5 महीने लगते हैं, आप आराम से इसको सीख जाएंगे। और वैकेंसी ये अभी चल रहा है बहुत सारे का, जैसे कि सीआईएसएफ एससीएम का चल रहा है, सीआरपीएफ एससीएम का चल रहा है, बीएसएफ एससीएम का जस्ट ज्वाइन करा दिया गया है। सबसे बड़ी एक और इसका खास बात यह है कि इसका सैलरी बहुत ज़्यादा होता है। डिफेंस के नाम पे एज ए क्लेरिकल जॉब है ये। टाइपिंग करके आप आते हैं, डिफेंस बेशक है लेकिन आपको हमेशा ऑफिशियल जॉब मिलता है। और आपका सैलरी यहाँ पे 50,000 से अप्रॉक्स जो है आपका शुरू होता है। ये सैलरी इतना आसानी से आपको 12वीं पास पे और कहीं नहीं मिलने वाला है। और ये और भी बढ़ता है थोड़ा बहुत यदि वैसी जगह पे आपका पोस्टिंग हो जाता है तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चलिए अब दूसरा जॉब लेंगे जो कि सभी जानते हैं, वो मैं बात करूंगा एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी जो है ये हर साल फिक्स है, आता है। हर साल लगभग जो है 25,000 से नीचे नहीं आता है, 25,000 से प्लस ही जाता है। ये कभी 50-60 हजार तक चले जाता है। तो अभी भी इसका है 26,000 के लगभग वैकेंसी आ रखा है और ये चल रहा है, रनिंग है। तो इसको भी आप आराम से भर सकते हैं। इसमें सिर्फ 10वीं पास चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 170 आपको यहाँ पे हाइट होना चाहिए। और इसमें रनिंग आपको 5 किलोमीटर निकालना है। लेकिन 5 किलोमीटर का रनिंग जो है वो नॉर्मल रनिंग है। 5 किलोमीटर का रनिंग आप निकाल सकते हैं थोड़े से मेहनत में। मेन है इसमें भी आजकल एग्जाम, क्योंकि लड़के काफ़ी इसमें बैठने लगे हैं तो इसका भी आपको एग्जाम का तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 12वीं के पास जल्दी जॉब लेना चाहते हैं तो ये सब जल्दी लेने वाले में है, क्योंकि इसमें वैकेंसी बड़ा आता है। ये नहीं कि 500, 700, 1000, 2000 ऐसा नहीं, 25,000,
30,000, 50,000 ऐसे वैकेंसी आता है। तो यदि आप पहले से प्रिपेयर रहते हैं तभी ये भी निकाल पाइएगा। यदि आप चाहिएगा कि हम खाली ये वैकेंसी और फॉर्म भर देंगे निकाल लेंगे, इतना आसान अब ये भी नहीं रहा। तो आपको एक पहले से स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि जैसे हमने 12वीं पास कर गया तो अब हम किस तरह से तैयारी करें। तो ये तरीका आपका तैयारी का होना चाहिए कि ये सब आप सिलेक्ट कर लीजिए कि ये सभी जॉब हमको निकालने हैं। उसके बाद चलते हैं, ये RORM है, इसको बोलते हैं रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक। तो ये जो है ये भी सारे पैरामिलिट्री में आता है, चाहे वो BSF, CRP, ITBP, SSB सभी में, और बहुत ही जबरदस्त जॉब है। रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ है। सैलरी इसका जैसे मैं बताया अप्रॉक्स इसका भी वही है 50,000 के लगभग, जैसा कि मिनिस्ट्री का है वैसा ही सेम इसका भी सैलरी है। यहाँ पे आपको क्या है कि RM का यदि आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ आपको जो है 10+2 विथ साइंस होना चाहिए, 10+2 विथ साइंस प्लस 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपके पास ये चीजें हैं तो इसके चलते होता क्या है कि वैकेंसीज में अच्छा खासा आता है। और 10+2 साइंस 50% 60% मार्क्स, इतना फिल्टर पहले ही हो जाता है कि लड़के बहुत कम भर पाते हैं, सभी भर ही नहीं पाते हैं क्योंकि सभी साइंस लड़के नहीं किए हैं। अब SSC GD है, सिर्फ मैट्रिक पास है, 100% लड़का मैट्रिक पास है, पूरा फॉर्म भरा जाता है। ये जैसे बोले HC मिनिस्ट्री, इसमें क्या है कि सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए, यानी कोई भी सब्जेक्ट से, तो पूरा फॉर्म भरा जाता है क्योंकि मैक्सिमम लड़के 12वीं पास हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा फिल्टर हो जाता है कि 12वीं पास तो चाहिए ही, प्लस साइंस भी चाहिए, प्लस 60% मार्क्स भी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे जो है बढ़िया हो जाता है ये फॉर्म, और बहुत ही जबरदस्त चीज है ये भी, जैसे समझिए ऑफिशियल सर्विस ही है। तो आपको इसका भी तैयारी करना चाहिए। इसका डिटेल से भी आप वीडियो और भी जगह पे देख सकते हैं। अप्रॉक्स हर साल इसका भी वैकेंसी आते रहता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जो कि आप लोग को सभी को पता है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप एक बार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से हैं, जहां से भी हैं, हर स्टेट में जो है MP से हैं, दिल्ली से हैं, हर पुलिस का आते रहता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, MP पुलिस हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, अभी झारखंड में आ रखा है, बिहार पुलिस हो, बिहार में भी आ रखा है। तो हर जगह पे आता है स्टेट पुलिस। तो स्टेट पुलिस का भी आपका जो है, जो मैंने बताया कि सिलेबस सबका जो है एकदम सेम है। सबसे बड़ा यहाँ कॉमन जो मैं लिया हूँ वो है कि सिलेबस जो है आपका वो सबका एकदम सेम है। तो सबका सिलेबस सेम के चलते क्या है कि आप यदि एक तरह से खाली मैथ, रीजनिंग और GK इस तीनों को यदि सही से कोई मतलब तीनों का बुक लीजिए और बुक से एकदम क्लियर कर जाइए एक तरफ से, फिर आपको ये नहीं सोचना है कि HC मिनिस्ट्री के लिए मैं क्या पढूं, SSC GD के लिए क्या पढूं, RM के लिए क्या पढूं, स्टेट पुलिस के लिए क्या पढूं, आपको कुछ नहीं सोचना है, उसी में से पूछा जाएगा। बस जिस समय जिसका एग्जाम होगा उसका थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और वो बुक मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर का, कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर उठाइए, उसको पूरा रगड़ जाइए, आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये चीजें हैं। स्टेट पुलिस में भी मैक्सिमम आप देखेंगे कि जो जिस तरह का पुलिस का है उस तरह का वहाँ पे हाइट वगैरह लिया जाता है। जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह का थोड़ा ज्यादा लिया जाता है, मतलब जिसका जैसा स्टेट है उस तरह से हाइट यहाँ पे लिया जाता है, तो वो आपको पता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग फार्मेसी का। यदि आपने फार्मासिस्ट किया हुआ है तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, यहाँ पे आपको सीधा ASI मिलता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं किसी भी पैरामिलिट्री में, और हर पैरामिलिट्री में फार्मासिस्ट का वैकेंसी आते रहता है, वो BSF, CRP, ITBP, SSB कोई भी हो। ये भी बहुत ही जबरदस्त सर्विस है, इसके लिए भी आपको सोचना नहीं है। यदि आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आपका अच्छा सर्विस भी होता है सबसे पहले तो, और दूसरी बात कि इसमें सीधा आपको स्टार मिलता है और आप जो है स्टार लेके आते हैं, बहुत ही जबरदस्त आपको यहाँ पे। ये भी ऑफिशियल सर्विस है, मेडिकल ग्राउंड का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको हमेशा मेडिकल में रहना होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त जगह है, मस्त सारा चीज है। तो इसको देख सकते हैं, पेमेंट यहाँ पे भी काफी बनता है। यहाँ तो हमको लगता है कि आपका 60,000 60 से 70 के बीच में स्टार्ट ही होने वाला है, क्योंकि उनको मेडिकल अलाउंसेस भी अलग से मिलता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। और यदि आप 10वीं पास हैं तो यदि आप चाहते हैं तो फार्मासिस्ट आप कर सकते हैं। यदि फार्मासिस्ट आप कर लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त आपको सर्विस मिलने वाला है, और ये चीज आपको खाली पैरामिलिट्री में नहीं स्टेट पुलिस में भी मिलेगा, और बहुत बढ़िया जॉब होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग SI JE के बारे में। SI JE है, यदि आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं अच्छे सब सब्जेक्ट से, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो ये सब का जो है काफ़ी डिमांड रहता है खास करके पैरामिलिट्री में। और सिर्फ 12वीं पास और आप यदि अपना पॉलिटेक्निक करके आ रहे हैं तो आपको सीधा SI JE का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, जिसको कि आप जो है स्टेट में दरोगा भी बोलते हैं। यानी सिर्फ यहाँ पे 12वीं पास पे आपको दरोगा बनाया जाता है, और वो भी किसी न किसी ट्रेड में। JE बनाता है जो जूनियर इंजीनियर, यानी कि पेमेंट का तो बात ही छोड़ दीजिए,
काफ़ी पेमेंट होगा। प्लस सबसे बड़ी बात कि डबल स्टार आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि दरोगा का रैंक मिलेगा जो कि आपके स्टेट में होता है। और यहाँ पे सिर्फ 12वीं पास पे आएंगे और यहाँ काम आपका स्पेसिफिक होगा, जिस स्टेट से आएंगे उसी ट्रेड का सिर्फ आपको काम यहाँ पे करना पड़ता है। तो बहुत ज़बरदस्त सर्विस ये भी है। तो यदि आप पॉलिटेक्निक वगैरह किए हैं तो इसका ट्राई आप जरूर कीजिए, ये नहीं कि तुरंत प्राइवेट सर्विस में भाग जाइए। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक आप कर सकते हैं, लेकिन आलतू फालतू ट्रेड से मत कीजिएगा। यदि गवर्नमेंट में आना है तो गवर्नमेंट टाइप का ट्रेड करना पड़ेगा। यदि आप कंप्यूटर से या ऐसे कुछ ट्रेड से करते हैं तो उसका गवर्नमेंट वगैरह में डिमांड थोड़ा सा कम है। अभी चलते हैं हम लोग रेलवे ग्रुप डी की तरफ। सभी जानते हैं सिर्फ 10वीं पास चाहिए। यहाँ पे वैकेंसी इसका भी लाखों में आता है, नीचे ही आता नहीं है, 60 70 80 हज़ार ऐसे आता है। इसका भी सिलेबस एकदम सेम है, आप सभी को पता है। इसमें भी वही थोड़ा सा रनिंग भी है, आपको 1 किलोमीटर का रनिंग भी करना पड़ता है, यानी कि एज ए डिफेंस जैसा है, सेम वैसा ये भी है। जितना ये सारा देख रहे हैं वैसा ही है। यहाँ पे भी आपका मेडिकल होता है, रनिंग होता है, एग्जाम होता है, लेकिन वैकेंसी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन लड़के भी फॉर्म भी बहुत भरते हैं। तो ये भी अच्छा चीज़ है। एक चीज़ मैं बता दूं, यदि आपने जस्ट अभी मैट्रिक पास किया है, वैसे लड़के कोई देख रहे हैं तो मैं बता दूं आपका एज बहुत कम है। आप चाहें तो ITI जरूर कर लें। ITI के बेस पे बहुत सारा वैकेंसी, रेलवे में यदि जाना है तो ITI मैक्सिमम वैकेंसी आता है। और ITI के बेस पे आजकल जो है पैरामिलिट्री वगैरह में भी वैकेंसी आने लगा है। उस ट्रेड का वैकेंसी आते रहता है, इलेक्ट्रीशियन का, फीटर का, ये सारा चीज़ का। तो आप जरूर ITI कर लें या पॉलिटेक्निक कर लें। आज के डेट में थोड़ा सा जो है आप अलग हो जाइएगा अपने ट्रेड से, क्योंकि आजकल मान लीजिए सिर्फ 10वीं पास का भर्ती आएगा, सभी भरेंगे, लेकिन उसमें यदि ITI घुसा दिया तो हम बता रहे हैं कि मात्र वो 100% से सीधा 10% पे आ जाएंगे। 100 लड़के में से 10 लड़के ही ITI किएंगे, वो उतना भी नहीं करते हैं, बहुत कम लड़के करते हैं। तो आप जरूर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है। नॉर्मली इसका इंस्टीट्यूट भी हर जगह पे होता है, आपके अगल बगल हर जगह मिल जाएगा। तो आप जरूर कीजिए और पता कर लीजिए कहाँ सस्ते में होता है, वहाँ से कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम लिए हैं अग्निवीर को, और लास्ट में लेने का कारण है कि ये सिर्फ 4 साल का सर्विस है, आप सभी को पता है। तो बहुत लड़के का चॉइस होता है, नहीं भी होता है। इसमें भी आप जा सकते हैं, बढ़िया चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीनों सेना में अग्निवीर है, आप सभी को पता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, और तीनों में आप जा सकते हैं। हाँ, अच्छा आपका क्वालिटी रहा, आपने अच्छा काम किया, आपने सारा चीज़ ठीक ठाक से किया, तो उसमें से आप सभी को पता है जितना भर्ती होता है उसमें से 25% को जो है कंटिन्यू सर्विस कर देता है, यानी कि आपका वहाँ पे जो है पूरे सर्विस हो जाएगा, यानी कि आपको 4 साल में नहीं हटाया जाएगा। तो आप अग्निवीर में जा सकते हैं, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। और वहाँ पे जाके यदि अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अच्छा बिहेव दिखाते हैं, सारा चीज़ अच्छा दिखाते हैं, यदि लग जाएगा उनको कि नहीं आप जो है इनके लायक हैं, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं और परमानेंट सर्विस से भी आपका हो सकता है। सैलरी तो सोचना ही नहीं है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भारतीय सेना में आता है, तो इनका सैलरी सबसे ज़्यादा होता है, इनसे ज़्यादा सैलरी किसी का नहीं हो सकता है। तो आपने इन पूरे में देख लिए होंगे। कॉमन बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि लगभग 10th/10th+2 पे सारा सर्विस है। सिलेबस जो है इन सभी का एक है, और जब तक आपका एक स्ट्रेटेजी नहीं होगा कि हमको किस टाइप का जॉब लेना है, तो जल्दी आपका जॉब नहीं होने वाला है। तो ये सारा एक कॉमन सर्विस है। यदि आप इसके पीछे लगते हैं और रात दिन एक करके जान लगा के मेहनत करते हैं, एक सही सिलेबस जो मैंने बताया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके हो गया, इनको आपको बुक से एकदम क्लियर कर देना है। और ये तीनों चीज पहले पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के लिए ये नहीं सोचना है कि हम मिनिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं या SSC GD के लिए पढ़ रहे हैं या रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं। ये तीनों कॉमन चीज है, सभी में आएगा। अच्छे बुक से तीनों को पढ़ जाइए। दिक्कत होता है यूट्यूब पे दुनिया भर का वीडियो भरा पड़ा है, कोई भी सब्जेक्ट को, जैसे मैथ उठाए तो मैथ में सीधा चैप्टर पढ़िए, दिक्कत आए सीधा उस चैप्टर को आप टाइप कीजिए यूट्यूब पे जाके, आपको वही चैप्टर का आपको मैथ्स दिखा देगा और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा समझ में। तो समझने में कोई दिक्कत हो तो सबसे बड़ा आज के देश में यदि सबसे बड़ा कोई टीचर है तो वो यूट्यूब है। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब से मजे भी ले सकते हैं। यदि कोई काम नहीं है आपको तो आप मजे लेते रहिए, जिंदगी भर मजे ही लेते रह जाइएगा, आप कभी कुछ बन नहीं पाइएगा। तो यूट्यूब से पढ़ाई का काम कीजिए, ना कि मजे लेने का काम, अदरवाइज बर्बाद भी कर देगा। सोशल मीडिया का यूज पे है, आप अच्छा यूज करते हैं तो आप अच्छे बन जाइएगा, खराब यूज कीजिएगा तो खराब बन जाइएगा। हर सब्जेक्ट का सारा चीज़ है, वैसे ही रीजनिंग का है, वैसे ही जीके का है, हर चीज़ आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स आप जरूर कीजिएगा। और कुछ भी इस तरह का परेशानी हो, या कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कुछ भी मन में कोई डाउट्स आता है, कुछ भी आता है तो कमेंट्स कीजिए। एज ए गाइडेंस मैं आपको हमेशा अच्छा रास्ता बताते रहूँगा। जितना कि हमने किया और जिससे मैंने सिलेक्शन लिया हर चीज़ में, वो सिलेक्शन का पूरा अनुभव मैं आपको देते रहूँगा, जिससे कि आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़े, आप आसानी से जो है तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।